करते हैं आगे दिल्ली का। देखिए बस थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए सौगातों की बारिश करने वाले हैं, बरसात करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में 4,500 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वो झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए नए बने फ्लैट्स का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय में 3 नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के द्वारका में सीबीएसई की बिल्डिंग का भी उद्घाटन करेंगे, जिस पर करीब 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। प्रधानमंत्री 2 शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिसमें नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी शामिल है। WTS सावरकर के नाम पर विश्वविद्यालय जो कॉलेज है वो भी। अब दिल्ली को प्रधानमंत्री मोदी का क्या क्या गिफ्ट है ये आपको दिखा रहे हैं। द्वारका को मिलेगा सीबीएसई दफ्तर का उद्घाटन, द्वारका में होगा ये। वहीं नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का उद्घाटन होगा, WTS का है। WTC सरोजिनी नगर GPRA टाइप 2 क्वार्टर का उद्घाटन होगा, सरकारी ये मकान। और दिल्ली विश्वविद्यालय 3 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे आज प्रधानमंत्री। कुल मिलाकर 4,500 करोड़ की है और 1675 फ्लैट की चाबी भी सौंपेंगे अशोक विहार में लोगों को प्रधानमंत्री। द्वारका में सीबीएसई दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। कुल मिलाकर कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने जा रहे हैं पीएम, जो कि 4,500 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे हैं या तैयार हो चुके हैं। अब देखिए जरा, नौरोजी नगर में विशाल इमारत, जीरो डिस्चार्ज का कॉन्सेप्ट, 600 पुराने घरों को गिराकर बनाया गया, सोलर पावर जनरेशन। और वहीं 34 लाख वर्ग फीट बिजनेस स्पेस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, टेक्नोलॉजी के साथ लोगों को सुविधा और तमाम क्या खूबियां हैं ये सब आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो दिल्ली की चुनावी बिसात पर धर्म वाले दांव चले जा रहे हैं। पुजारी मंदिर रोहिंग्या विवाद के बाद अब सावरकर की एंट्री हो रही है। प्रधानमंत्री दिल्ली में सावरकर के नाम पर कॉलेज का शिलान्यास करने वाले हैं। इसे केजरीवाल के पुजारी वाले दांव की काट मानी जा रही है। 3 तस्वीरें। अब सावरकर की एंट्री, कॉलेज का शिलान्यास, आम आदमी पार्टी का पुजारी कार्ड, 18,000 वाला दांव पहले आम आदमी पार्टी ने चला, मंदिर तोड़ने वाला आदेश, CMLG में लेटर वॉर भी हुआ और अब सावरकर की एंट्री हुई, जहां कॉलेज का शिलान्यास होगा सावरकर के नाम पर। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव बेहद करीब, ऐसे में आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, और लेटर वॉर से लेकर जुबानी वॉर, पोस्टर प्रहार और अब शिलान्यास उद्घाटन दिल्ली वासियों को प्रधानमंत्री की तरफ से। वो लोग जो आज़ादी के आंदोलन में जिनका कंट्रीब्यूशन था, जो अपनी जान निछावर की थी, जो अपनी जानें दे दी थी, उन लोगों को कमेमोरेट करना चाहिए। वो लोग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ थे, जो उनके इन्फॉर्मर्स बने हुए थे, उनकी पेंशन ले रहे थे, उनको जो माफीनामा की चिट्ठियां लिखे थे और उनको अपनी चिट्ठियों में यूएस लॉयल सर्वेंट करके भी लिखा गया था। तो मुझे लगता है कि इनके पास जो आइकन्स नहीं है आज़ादी के आंदोलन के टाइम पे, इस तरीके के लोगों को लेके वो लेजिटिमाइज करवाना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ भी करें, इतिहास के पन्नों में जो दर्ज है, जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दे रहे थे, उसमें हम लोग को फर्क करना चाहिए। तो धर्म पर चुनावी लड़ाई है। अब ये 3 तस्वीरें, सावरकर की एंट्री, कॉलेज का शिलान्यास होने जा रहा है सावरकर के नाम पर। आम आदमी पार्टी ने अपना पहले कार्ड चला पुजारी पादरियों को लेकर, और वहीं मंदिर तोड़ने वाला आदेश, CMLG में लेटर प्रहार। और इसी बीच पीएम दिल्ली वासियों को काफी सौगात देने जा रहे हैं। 4,500 करोड़ की लागत से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कई प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। मौसमी सिंह का रुख करेंगे। मौसमी, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले हम देख पा रहे हैं कभी पोस्टर प्रहार, कभी धर्म के नाम पर, लेकिन अब जो सौगात देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, इसका कितना इंपैक्ट होगा दिल्ली वासियों पर, कितना असर देखती हैं और इस सौगात को किस तरह से देखा जा रहा है? इसके साथ ही देखिए, एक तरीके से बीजेपी ने इस पूरे चुनावी समर में अपनी लकीर खींच दी है। जिस तरह से लगातार, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, लगातार बीजेपी पर सावरकर को लेकर प्रहार करती आई है। ऐसे में लगातार बीजेपी ने भी सावरकर को लेके विपक्ष में एक तरीके से बिखराव देखा है। जहां कांग्रेस हो या फिर शिवसेना, UBT, दोनों के अलग अलग मत हैं और उसकी वजह से दरारें भी बढ़ी है। तो एक तरीके से कुल मिला के आप देखिए कि एक तरीके से वाक्य युद्ध छिड़ गया है।
कांग्रेस का कहना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे होना चाहिए ये शिलान्यास। तो अपने आप में विचारधारा की इस लड़ाई में दोनों आमने सामने हैं। ठीक है मौसमी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।